बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने अपने एक सेनाधिकारी को पाकिस्तान सैर सपाटा करने भेजा था। अपने पुराने मुल्क की यादों को ताजा करने, बिगड़े रिश्तों को फिर बनाने मानो कट्टरपंथी प्रधानमंत्री मौका ढूंढ रहे हो। और इसी जी हजूरी में बांग्लादेश के यूनुस के असली इरादे भी सामने आ गए। इरादे अपने रक्षे बेड़े को मजबूत करने का, ताकि वो पाकिस्तान का कबाड़ फाइटर जेट JF-17 थंडर खरीद सके। बांग्लादेश अब उस देश के हथियार खरीदने का मन बना रहा है जिससे आजादी वो भीख में मांग रहा था। लेकिन लगता है कट्टरपंथी यूनुस को सौहार्द और शांति पसंद ही नहीं आती। तभी तो वो आजादी को ताक पर रखकर पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रहे हैं। जिस पाकिस्तान को भारत ने बांग्लादेश के सामने घुटने टिकवाए, उसी पाकिस्तान के हथियारों को खरीदने का मन बांग्लादेश बना रहा है। अब जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट्स को खरीदने वाला है और इसकी मदद से हम लोग इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेनली, जिसमें कि उन्होंने आसाम का, साथ में मणिपुर का, साथ में मिजोरम का नाम लिया है, कि हम लोग जो है वहां पे जो इंसर्जेंट्स हैं उनको भी हेल्प करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों। ये शॉकिंग बन जाता है मेनली फॉर 2-3 मेजर रीजन। पहली बात तो दोस्तों, जब से यूनुस की गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, तब से वहां पर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। एंड ये शॉकिंग इसलिए है बिकॉज जो ये इस तरीके के एंटी इंडिया एंड प्रो यूनस जो कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, इस चीज को लेकर वहां की यूनस गवर्नमेंट कोई भी कदम नहीं ले रही है। जिस थाली में खाया उसी में छेद करना भूल की निशानी है। बांग्लादेश का मौजूदा व्यवहार इस कहावत पर पूरी तरह से फिट बैठता है। जिस भारत ने बांग्लादेश को 1971 में आजादी दिलाई, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा। बांग्लादेश की भारत विरोधी बयानबाजी की चर्चे भी पूरी दुनिया में हो रहे। इतना नहीं, भारत के नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय सेपरेटिस्ट मूवमेंट और मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने की बात भी कह दी है। हालांकि बांग्लादेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था संकट में है। बांग्लादेशी सरकार अपने $2 बिलियन की विदेशी लोन को भुगतान करने में देश के घरों में बिजली और गैस भगवान भरोसे चल रही है। भारत की जगह पाकिस्तान से छोटे हथियार, गोला बारूद खरीदा जा रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत के लिए कई तरह की चुनौती खड़ी कर सकती है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई है, तब से बांग्लादेश और पाकिस्तान काफी क्लोज आ रहे हैं। बांग्लादेश की और पाकिस्तान की सेना के बीच में भी कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। बांग्लादेशी डिफेंस फोर्सेस का एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान गया था, जिसे लीड कर रहे थे बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन। बांग्लादेश के इस डेलीगेशन ने पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की, जहां पर दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच में पार्टनरशिप को इंप्रूव करने, ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने और कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड करने की बात। लेकिन इसी मीटिंग से एक और बात सामने निकल कर आई, और वो ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीद रहा है। ये देखिए, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी खबर छपी है। बांग्लादेश शोज इंटरेस्ट इन JF-17। ये जो न्यूज़ ये बता रहे हैं, ये है जनवरी 2025 की, यानी आज से लगभग 8-9 महीने पहले की ये न्यूज़ ये बता रहे हैं कि ये मुलाकातें हुई, क्योंकि तब 32 जहाज खरीदने का इंटरेस्ट शो किया था बांग्लादेश। लेकिन ये फिर डील मुकम्मल ना हो सकी, क्योंकि पाकिस्तान की कुछ मजीद कमिटमेंट्स ज़रूर थी। लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर करता है नरेंद्र मोदी और अपने 6-7 जहाज गिरवा बैठता है। किससे? J-10C से और पाकिस्तान के JF-17 थंडर से। इन दोनों की परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान की जंग में जीत का तयन किया। और उस पर अब क्या कुछ हो रहा है, सबसे पहले ये आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए। ये आर्टिकल है ग्लोबल डिफेंस न्यूज़ का। उसमें लिखते हैं, बांग्लादेश एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन क्लाउडेड बाय अनसर्टेनिटी। 15/10/2025 का आर्टिकल है और ये जो ऑनलाइन जरीदा है, इसे दुनिया भर की डिफेंस न्यूज़ को कवर करने और सबसे पहले पब्लिश करने का एजाज़ हासिल है। नीचे इसी आर्टिकल में 3 झंडे बने हुए हैं, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के। अब इस न्यूज़ में आगे क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। यही वजह है कि भारतीयों की चीखें रुक नहीं रही। अब ऊपर लाइन में लिखा है, बांग्लादेश एयरफोर्स जो है वो ओल्ड MiG-29 और F-7 एयरक्राफ्ट जो है उसे उसने रिप्लेस करना है, ग्राउंड करना है। कब तक करना है? 2030 तक। अब उसके नीचे जो लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। BD मिलिट्री हैज रोड द बांग्लादेश एम्स टू बाय 10 यूरोफाइटर टाइफून, 20 चाइनीज J-10CE। वही तैयार है जिसने भारत की माँ बहनें की थी, 20 वो, और आगे एंड 16 पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 प्लेन्स, यानी 16 पाकिस्तानी JF-17 भी उसके साथ बांग्लादेश खरीदेगा। और भारतीयों को जो मौत पड़ी है वो चाइनीज़ J-10C की नहीं है, वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर की है। क्योंकि जब ये दोनों जहाज़ वहाँ पर पहुँचेंगे, भारत की नॉर्थ ईस्ट की रियासतों का क्या कुछ होगा। और उन्हें ही काउंटर करने के लिए बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन कर रहा है।
बहरहाल रोना सुनते हैं भारतीयों का। सकता है अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। साथ इस विजिट के दौरान बांग्लादेश के कई पायलट भी पाकिस्तान गए थे और उनमें से एक पिक्चर काफी वायरल हो रही है। ये है वो पिक्चर जिसमें एक बांग्लादेशी पायलट पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में JF-17 को लेकर डील हो सकती है और इसके कई कारण भी हैं। लेकिन देखिए, पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने यही JF-17 फाइटर जेट म्यांमार को भी बेचे थे। 2016 में पाकिस्तान और म्यांमार के बीच में एक डील हुई थी। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेशी रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने खास तौर पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखाई है। यह चीन का डिजाइन किया हुआ फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान अपने देश में ही बनाता है। पाकिस्तान ने साल 1999 में अपने सदाबहार दोस्त चीन के साथ मिलकर थंडर को बनाने का प्लान तैयार किया। इसे लेकर डील हुई। चीन पाकिस्तान ने JF-17 को भारत के मिराज 2000 और सुखोई के सामने टक्कर देने के लिए बनाया था। चीन ने पाकिस्तान को यह विमान चिपकाने से पहले जमकर इसकी तारीफ की, लेकिन खुद इसे कभी नहीं अपनाया। में ये कहा कि अगस्त 5 के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच के जो रिलेशनशिप है, जो सर्कमस्टांसेस है, ये काफी बदल चुके हैं और इन्होंने ये भी कहा कि अगर रिलेशनशिप को सुधारना है तो सारी जिम्मेदारी इंडिया की है, हमारी नहीं, बिकॉज रिलेशनशिप को बिगाड़ा ही इंडिया ने है और शेख हसीना गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी हुआ उसको लेकर भी यहाँ पर बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं हो रहा था, सारा फायदा केवल भारत को ही हो रहा था। लेकिन इन्होंने एक बहुत ही डेंजरस सा यहाँ पे कमेंट दिया है कि हम लोग जो है वो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अब JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेज करेगा एंड आगे बढ़कर हम लोग इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनकी भी यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। JF-17 आई एम वेरी वेरी श्योर हम सभी जानते हैं दोस्तों, ये वही वाला लड़ाकू विमान है जो कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर के बनाया है फॉर द पाकिस्तानी एयरफोर्स एंड उसी को खरीदने की इन्होंने बात करी है। सबसे पहली बात तो केवल यही वाला जो परचेज है, इसी चीज को लेकर जो भारत में डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने कंसर्न्स को रेज किया है। खैर, बांग्लादेश जो भारत की सहायता से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, आज वही भारत को चुनौती देने की तैयारी कर रहा। लेकिन भारत की रणनीति और ताकत के सामने बांग्लादेश और पाकिस्तान का ये गठजोड़ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। भारत अपने दुश्मनों के लिए हर समय तैयार है। जो हमारे खिलाफ साजिश रचेगा उसे इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन अपने पड़ोसी के एग्जाम अब ये TLP के प्रोटेस्ट के बीच में वीडियोस लगा रहे हैं अपने मीडिया पर कि पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। यानी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो वाकयात हुए हैं उसके पीछे भारत का हाथ है। ये तो औकात है इनकी। और क्या हुआ? प्रोटेस्ट हुआ, ख़त्म हो गया और ये होते रहे। अपने मुल्क की तुम फिक्र करोगे वहाँ पर क्या क्या कुछ चल रहा है। तुम्हारी आर्मी के ही ऐसे इलाके हैं जहां पर पांव तक नहीं रख सकती, मारते हैं आगे से सीधी। को ना देखते हुए बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है। अच्छा, बांग्लादेश का जो इनिशिएटिव है फाइटर जेट खरीदने का, कोई नया नहीं है। बांग्लादेश पिछले काफी टाइम से फाइटर जेट खरीदने की कोशिश कर रहा है। पहले ऐसी न्यूज थी कि बांग्लादेश की लिस्ट में 2 फाइटर जेट हैं। एक था फ्रांस की कंपनी दसो का रफाल जो भारत के पास भी है और दूसरा था यूरो फाइटर का टाइफून। फिर बाद में न्यूज आई क्योंकि फ्रांस का रफाल भारत के पास भी है इसलिए बांग्लादेश रफाल नहीं खरीदेगा। JF-17 को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने मिलकर डेवलप किया है। विमान को लंबे समय तक उड़ने योग्य बनाने के लिए इसके ऑपरेशनल कास्ट को कम करने की जरूरत है। मौजूदा समय तक भी पाकिस्तानी वायुसेना की फ्लीट में शामिल JF-17 लड़ाकू विमान में से ज्यादातर उड़ान भरने योग्य ही नहीं बचे हैं। ऐसे बेकार हो चुके फाइटर जेट को खरीदकर बांग्लादेश अपनी वायुसेना की शोभा बढ़ाने का सपना देख रहा है। बांग्लादेश को नसीहतें की जा रही हैं कि अच्छा नहीं है हमारा तेजस खरीदो। ओ भाई, तेजस बनाओ तो सही, फिर दुनिया के सामने प्रेजेंट करना। तुम्हारा एयर चीफ रोता दिखाई दे रहा है कि हमें पिछले पता नहीं 30-40 सालों से जो है वो इतने तेजस नहीं है कि हम उन्हें अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर सकें। खुद उसका मीडिया पर बयान आया है कि हमारी जो हाल है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उसका हाल इतना बुरा हो चुका है कि वो बेहाल हो चुकी है कि हमें वादे करके तेजस नहीं दिए जा रहे हैं। फरवरी में उसकी एक तकरीब में आपने वीडियो देखी होगी इसी साल। ये हालात हैं भारत के और पंगे क्या कर रहा है कि पाकिस्तान से JF-17 ना खरीदे। सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।